अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का पेपर स्कीम या पेपर पैटर्न 2023 को डिस्कस करेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। यानी ये पेपर स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड्स के मुताबिक है। इसमें फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, सरगोदा बोर्ड वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs पर मुश्तमिल होगा। इसका जो पहला पार्ट होगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल में होगा। मतलब आपको सही जवाब जो है ना वो चूज़ करना होगा, जो कि टेंस के मुताबिक जिसमें करेक्ट फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब की सही फॉर्म आपको चूज़ करनी होगी। इसमें 5 ऑप्शंस होंगे। हर ऑप्शन के 1 नंबर होगा, यानी हर ऑप्शन 1 मार्क्स का होगा। तो 5 मार्क्स होंगे इसके टोटल। इसमें आपको टेंसेस आने चाहिए और जिसके टेंस ठीक होंगे तो वो कर सकता है इसको इजीली। तो उसके लिए आप टेंस तैयार करें, वर्ब की फॉर्में आपको आनी चाहिए और उसके बाद आपको टेंसेस पर अबूर होना चाहिए। तो जो टोटल 12 टेंसेस हैं वो आपको आने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो आप वो इजीली वर्ब की सही फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा, यानी दूसरा जो पार्ट होगा ये पहले क्वेश्चन का ही MCQs में, वो करेक्ट स्पेलिंग्स होंगे। हर 4 मतलब ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से एक ऑप्शन ठीक होगा, उसमें स्पेलिंग 4 यानी 4 ऑप्शन में से 3 में गलत स्पेलिंग होंगे उसी वर्ड के और एक में स्पेलिंग ठीक होगा एक ऑप्शन में। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है चारों में से। इसी तरह ये हर ऑप्शन के 1 नंबर होंगे, 4 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन होगा। तीसरा जो पार्ट होगा MCQs का वो होगा, या तो मीनिंग आपसे पूछा जाएगा और कोई लाइन अंडरलाइन की जाएगी और पूछा जाएगा इसका क्या मीनिंग है। 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस तरह सैनोनिम्स या एंटोनिम होंगे, उलट अल्फाज होंगे, उसका उलट बताना होगा। सैनोनिम ये है कि उनका ही हम मैनी लफ्ज़ होगा इंग्लिश, मतलब आपने उसका मीनिंग इंग्लिश में ही बताना है। इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही होगा लिखा हुआ, या फिर उसका आपको अपोजिट बताना होगा। अपोजिट मतलब मुतजाद बताना होगा, उसका उलट मीनिंग आपसे पूछा जाएगा, इसका एंटोनिम क्या है, इसका उलट क्या है। तो ये भी 5 नंबर का आएगा। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन होगा वो ग्रामर में से होगा। तो ग्रामर अगर आपको आती होगी तो इसमें आप ग्रामर की पहचान करनी है। जैसे पूछ लीजिए कि ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने करेक्ट को चूज़ करना होगा। तो एक सेंटेंस होगा, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने सेलेक्ट करना होगा ग्रामर के मुताबिक। ये भी 5 नंबर का होगा, यानी 5 ऑप्शंस होंगे ये ग्रामर के लिहाज से। इस तरह ये टोटल जो नंबर हैं ये बनेंगे 19, यानी MCQs के जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 19 बनेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मुख्तसर सवालात होंगे और उनमें से आपने 5 क्वेश्चन जो है ना अटैम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा 8 में से। हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको लेसन में से आएंगे, ठीक है ना। टोटल मार्क्स इस तरह 10 बनेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन करने हैं तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 नंबर बनते हैं इस तरह। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे ये एक्सरसाइज में से भी आएंगे और लेसन में से भी आएंगे। अगर ये 8 क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से आएंगे और 3 जो है ना वो लेसन के अंदर से आएंगे। तो आपने टोटल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, 3 की चॉइस होगी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू होगी। मतलब आपको पैरा दिया गया होगा। अच्छा, इसमें एक ही पैरा दिया गया होगा, कोई इसमें चॉइस नहीं होगी
ठीक है ना। और ये पैराग्राफ कहाँ से आएंगे, लेसन्स में से, जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें से आएंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, एक ही पैरा होगा, उसी की आपने मतलब उर्दू करनी होगी। इंग्लिश में पैरा दिया होगा सबक में से और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। और ये एक ही पैरा होगा और ये टोटल मार्क्स इसके 8 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, समरी होगी, या समरी आपने करनी है या सेंटेंजा करना है। अब इसमें चॉइस होगी, मतलब या समरी होगी या सेंटेंजा होगा, और हर एक जो है ना वो एक इक्वल नंबर्स ही होंगे। समरी के भी 5 नंबर होंगे। अगर समरी आप कर लें तैयार तो वो भी अच्छा है, 5 नंबर की होगी। अगर नहीं समरी तैयार करनी तो आप सेंटेंजा कर लें, उसके भी 5 नंबर होंगे। उसमें ये होगा कि सेंटेंजा में कि नज़म में से जो पोइम होगी उसमें से कुछ लाइनें दी जाएंगी, तो आपने उनका ये बताना है, रेफरेंस बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये किस नज़म से ली गई हैं और इसका पोइट का नाम क्या है, और उसकी फिर आपने एक्सप्लेनेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ऐसे होगा या पैराग्राफ। अब ऐसे 3 दिए जाएंगे, मतलब आपको चॉइस होगी कि इन तीनों में से कोई भी एक ऐसे आप लिख सकते हैं। और इब्ज़ार एक ऐसे ही लिखना है आपने तीनों में से, या फिर 3 पैराग्राफ्स होंगे और एक पैराग्राफ इनमें से चूज़ करना होगा। मतलब इसमें आपको चॉइस होगी, और चाहे आप ऐसे लिखें या पैराग्राफ लिखें, दोनों के इक्वल नंबर ही होंगे। 15 नंबर का एक ऐसे या एक पैराग्राफ होगा। इसमें मतलब चॉइस होगी कि ऐसे या पैराग्राफ में से कोई एक आपने करना होगा। 3 ही पैराग्राफ होंगे, उनमें से एक पैरा करना है, और 3 ही ऐसे होंगे, उनमें से एक ऐसे करना है। मतलब आपको ये चॉइस है, 6 ऑप्शंस बन गए इस तरह। चाहे तो आप तीनों ऐसों में ऐसे में से एक ऐसे कर लें, चाहे 3 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ कर लें। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर मुश्तमिल होगा। अक्सर जो है ना वो डायरेक्ट ही आएंगे और उनको इनडायरेक्ट करना होगा। बाज़ ऑप्शन में होगा कि इनडायरेक्ट को आपने डायरेक्ट करना होगा। तो ये भी आपको 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे 8 में से, और इसके भी जो है ना ये 5 मार्क्स होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, और ये आपने मतलब जुमले बनाने होंगे, मतलब जोड़ों की शक्ल में आपको दिए जाएंगे, तो पेयर्स की शक्ल में होंगे, उनके जुमले बनाने होंगे। जुमले बनाकर उनका फ़र्क वाज़े करना होगा, और ये भी आपने 5 ही करने हैं 8 में से। और हर पेयर का 1 नंबर होगा, और टोटल मार्क्स इसके भी 5 ही होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने करना, मतलब एक पैराग्राफ उर्दू में दिया जाएगा, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको कहा जाएगा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, एक ही पैरा होगा, नो चॉइस। और इसके टोटल मार्क्स जो है ना 8 होंगे। या फिर जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये होगा ऑप्शन, अगर वो इंग्लिश उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो ये ऑप्शन होगा उनके लिए कि वो किसी भी टॉपिक पर, जो टॉपिक वो देंगे उस पर 10 जुमले लिखने होंगे इंग्लिश में।